तो हाँ जीते दोस्तों, कैसे हो? तो आज का क्लास है केमिस्ट्री पी ब्लॉक तत्व के लिए, ठीक ना। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितनी भी ऑब्जेक्टिव पी ब्लॉक के बारे में ऑब्जेक्टिव निकलता है, इस वीडियो में सारा पी ब्लॉक का तत्व पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे निवेदन है और हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप सब लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब वही इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय यौगिक है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है जो 2000 बिहार बोर्ड 23 में पूछ दिया है और बताना है कि निम्नलिखित में ध्रुवीय यौगिक के बारे में बोलेगा तो SO2 होगा ध्रुवीय यौगिक, इसे याद रखना है। और देखते हैं, हाँ तो चलिए दोस्त, दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कर्ष गैस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव उत्कर्ष गैस है तो RN, इसे याद रखना, RN है जो रेडियो एक्टिव उत्कर्ष गैस है, उत्कृष्ट गैस कहलाता है। और तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है। देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन है अगर रंगहीन होता है, कौन है जो रंगहीन होता है। देखिए, ये सब नहीं रंगीन होता है, लेकिन NO2 है जो रंगहीन हो जाता है मिलाने पर, ठीक ना। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, चलिएगा दोस्त, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम वाष्पशील है। सबसे कम वाष्पशील है, ये BCD, ये ABC नहीं हो सकता है, लेकिन सबसे कम वाष्पशील होगा H2O, सबसे कम में, लेकिन ये सब है ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। पाँचवा नंबर के निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सिक अम्ल बनाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है F2, बाकी एक से अनेक ऐसा बनाता है, ठीक ना। इसे याद रखना है कि एक ही ऑक्सीकरण अम्ल कौन बनता है तो F2। और छठा नंबर कौन है कि S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है। सल्फर का की ऑक्सीकरण अवस्था होता है तो 0 होता है। S8 का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है तो 0 होता है। चलिए, सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर, याद हो रहा ना, एक एक करके ऑब्जेक्टिव को याद करना है। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्रबल अम्ल, जब भी प्रबल अम्ल के बारे में बात करें तो HCl4 होगा, HClO4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आठवां नंबर अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है O2 है जो अनुचुंबकीय पदार्थ में प्रदर्शित करता है। नौवां नंबर के निम्न में से कौन सा बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। जब इस बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा प्रबल होता है तो F सिंगल बॉन्ड F, F सिंगल बॉन्ड F हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका P पाई एवं D पाई बंधन है। P पाई एवं D पाई बंधन कहलाता है तो SO3 की पावर 2 होता है, SO3 की पावर 2 हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन प्रबल ऑक्सीकरण है। हैलोजन प्रबल में ऑक्सीकारक होता है तो F है जो ऑक्सीकारक होता है। 12 नंबर निम्न में से कौन सी गैस एकल परमाणुक बंधन है। एकल परमाणुक होता है हीलियम होता है, इसे याद रखना है। 13 नंबर को NH3 के N का संकरण क्षमता होता है तो sp3 होता है। 14 नंबर के आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्तों की तत्वों की संख्या कितना होता है 8 होता है, 8 है, इसे याद रखना है। और 15 नंबर है कि हीलियम का सूत्र होता है He, इसे याद है। 16 नंबर के नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन को मानते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक प्रकार का अधातु होता है, जबकि धातु नहीं अधातु होता है, इसे याद रखना है। 17 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका बंधन कोण सबसे अधिक होता है BF3 का। BF3 का है जो सबसे ज़्यादा अधिक होता है, इसे याद रखना है। और 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन कि किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है। सबसे ज़्यादा अधिक होता है O4 का होता है सबसे ज़्यादा अनुचुंबकीय अधिक होता है। 19 नंबर के किस यौगिक के द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है तो HF का सबसे ज़्यादा है क्या होता है आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक हो जाता है। 20 नंबर को सांद्र HNO3 में कौन सा धातु जो अक्रियशील हो जाता है तो PB है, ये हो जाता है सबसे ज़्यादा होता है अक्रियशील। चलेगा, और देखते हैं क्वेश्चन में किस अणु के द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है दोस्तों BF3 का। निम्न में से कौन P खंड का तत्व नहीं कहता है। P खंड का तत्व नहीं कहता है BA को, BA है जो P खंड का तत्व नहीं कहता है। और 23 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है। सबसे अधिक प्रबल जब भी बात करेगा अधिक 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 वो प्रबल अम्ल की बात करते हैं HI मारना HI होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि त्रिक्षारक अम्ल है, त्रिक्षारक अम्ल पूछेगा तो H2PO4 होता है, त्रिक्षारक अम्ल होता है। और 25 नंबर में हीलियम का मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, मोनामाइट होता है, मोनामाइट होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा दोस्त 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 26 नंबर के H2SO4 एक प्रकार के अम्ल है, H2SO4 क्या है, एक प्रकार का अम्ल कहलाता है। 27 नंबर के निम्नलिखित में सबसे कम भौस्मिक होता है Na3 होता है, Na3 होता है। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल होता है, सबसे प्रबल लिविस अम्ल होता है BF3 होता है। 29 नंबर के 3 में से कौन सा P बंधन बताया कि SO4 होता है, याद रखना है। और देखना है 30 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। बंधन ऊर्जा अधिक होता है तो Cl2 का होता है। 31 में इनमें से किसका क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक जब भी कम के बाद हम बोलेगा कि H2T होगा, H2TE होगा। चलिए 32 नंबर कि निम्नलिखित में किसका इलेक्ट्रॉन का विधुनता महत्व होता है, कम यानी महत्व मतलब कम होता है तो Cl का क्लोरीन का होता है। 33 नंबर की XeF6 का जलाशय में प्राप्त नहीं होता तो XeO4 होता है, यह प्राप्त नहीं हो पाता है, ठीक ना। 34 नंबर के sp2 परासीकरण उदाहरण होता है, परासीकरण का उदाहरण क्या होता है तो NO3 का होता है। 35 में पोटेशियम का तो सुपर करता हूँ, बताइएगा कि पोटेशियम का क्लोरोसाइनाइड में लिगेंड होता है, बताइएगा क्या होता है तो CN होता है, साइनाइड होता है, ठीक ना। 36 में इनमें से कौन सा P ब्लॉक का तत्व है, P ब्लॉक का तत्व होता है या ब्रोमीन, B होता है, ठीक ना, B। 27 में सबसे शक्तिशाली अवकारा, जब भी अवकारा के बारे में पूछेगा तो आयोडीन होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक, जब अवकरण क्या होता है तो आयोडीन होता है सबसे शक्तिशाली। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण के लिए क्या होता है HCl होता है, ठीक ना। 39 नंबर SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था होता है तो यह +6 होता है, जबकि -6 नहीं हो सकता है। 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा P ब्लॉक का तत्व नहीं कहता है तो एसन है जो नहीं कहता, लेकिन एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या प्लेटिनम यह सब है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न बोरान का विकर्ण संबंध दर्शाता है किसके लिए तो दोस्त यह SI के लिए दर्शाता है, ठीक ना। 42 में निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव का मान अधिक होता है, किसका जो आयनिक विभव का मान अधिक होता है तो यह P का मान सबसे ज़्यादा अधिक होता है। 43 नंबर के निम्न में से किसका स्पीशीज का अवध क्रम 1/2 का होता है तो यह N2 का होता है। चलिएगा 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P के बंध की संख्या कहता है 4 होते हैं, ठीक ना। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीकरण अवस्था +2 होता है, नहीं लग रहा ना, +2 होता है। देखिए अवस्था जब +2 होता है तो यह F2O के कारण F2O होता है। चलिएगा दोस्त, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। अब अगला वीडियो में इतना पढ़ा दूंगा, ठीक ना। चैनल बना तो चलो जरूर सब्सक्राइब कर देगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज की वीडियो इतना ही। ये चैप्टर थोड़ा सा बच गया है, 10-20 को जो है ना इसमें ऑब्जेक्टिव और बच गया है, अगला वीडियो में करा दूंगा। थोड़ा सा जल्दी से काम आ गया, दूसरा जगह जाना, ठीक ना। मिलते हैं अगला वीडियो से।